नमस्कार दोस्तों, मैं रियांश मॉम आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके ही चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं सास और बहू के रिश्ते के बारे में। अगर आपकी सास आपको करती है बहुत परेशान, तो उसके लिए आप क्या करें? कैसे निभाएं अपने सास और बहू का रिश्ता ताकि रिश्ता हमारा बना रहे और उस रिश्ते में दरार ना आए? तो उसी पे आज हम बात करेंगे। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। सास और बहू का रिश्ता एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ता होता है, जिसे संभालना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। जब बहू को सास या ससुराल वाले परेशान करते हैं, तो यह स्थिति और भी कठिन हो जाती है। इस प्रकार के मामले में बहू को कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि वह रिश्तों को बेहतर बना सके और अपना आत्मसम्मान भी बनाए रख सके। तो कुछ ज़रूरी बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। क्या पता ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आ जाए। तो सबसे पहली बात है धैर्य और समझदारी से काम लेना। सास के साथ कभी कभी मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि पीढ़ियों के बीच सोचने और समझने के तरीके में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। ऐसे में बहू को समझदारी और शांति से ही चीज़ों को संभालना चाहिए या हैंडल करने की कोशिश करनी चाहिए। किसी भी विवाद या मतभेद को बढ़ावा देने की बजाय उसे शांतिपूर्वक सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी बात आती है, बहू को सास और ससुराल वालों के साथ अच्छे संबंध की आवश्यकता होती है। कभी कभी गलतफहमी के कारण भी रिश्तों में तनाव पैदा हो जाता है। यदि बहू को कोई परेशानी हो रही है, तो उसे खुलकर अपने ससुराल वालों से या परिवार वालों से बात करनी चाहिए। बातचीत से समस्या सुलझ सकती है और रिश्ते भी सुधर जाते हैं। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, अपनी भावनाओं का सम्मान करें। बहू को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि उसकी भावना भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि सास या ससुराल वाले उसे मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं, तो उसे अपनी भावनाओं को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अपनी आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए उसे उन स्थितियों से निपटने के लिए उपाय खोजने चाहिए। अगर बात अत्यधिक बढ़ रही है, मतलब या ज़्यादा बात बढ़ जाती है, कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है, तो उसमें अपने पति या परिवार के अन्य किसी भरोसेमंद सदस्य से सलाह लेनी ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, सकारात्मक सोच रखें। सकारात्मक दृष्टिकोण किसी भी कठिन परिस्थिति को बेहतर बना सकता है। बहू को अपनी सास या ससुराल वालों के बारे में सकारात्मक मतलब पॉजिटिव सोच रखने की कोशिश करनी चाहिए। हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। बहू को सास और अन्य सदस्यों की सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो अब बात आती है हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, सीमाओं को निर्धारित करें। यदि बहू को बार बार परेशान किया जा रहा है, तो उसे अपनी सीमाएं स्पष्ट रूप से निर्धारित करनी चाहिए। वह अपने परिवार के सदस्यों को यह समझा सकती है कि किन बातों से उसे परेशानी होती है और कौन सी उस बातें उसे दुखी करती हैं या वो टेंशन में आती है, परेशान हो जाती है, कौन सी ऐसी बातें होती हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि हम बहुएं ना बस अपने मन में दबा के रह जाती हैं, ना अपने पति से ना अपने किसी मतलब ससुराल वालों से हम लोग शेयर कर पाते हैं और अंदर ही अंदर हम लोग घुटते रहते हैं। तो कभी भी ऐसी बातें होती हैं ससुराल में, तो अपने आत्मसम्मान को देखते हुए अपने परिवार के किसी भी सदस्य से हमें बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाएं। ससुराल में बहू को भी उतना ही अधिकार है जितना परिवार के अन्य सदस्यों का है। इसलिए उसे पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझदारी से निभाना चाहिए। यदि एक बहू अपने कर्तव्य और ईमानदारी से चीज़ों को करती है, तो उसके परिवार को उसकी मेहनत की कदर करनी चाहिए। परिवार के लिए समय देना और उसकी सहायता करना एक अच्छे रिश्ते की नींव बन सकती है।
तो अब बात आती है अपने नेक्स्ट पॉइंट की, अपनी स्वास्थ्य का ख्याल रखें। यदि मानसिक या शारीरिक रूप से बहू पर अधिक दबाव हो रहा है, तो उसे अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मानसिक तनाव शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। मतलब हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ बात हो जाती है तो इतना टेंशन लेने लग जाते हैं, अपने शरीर पे भी बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, जो चीज़ हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हमें नुकसान देती है। इसीलिए बहू को समय-समय पर आराम, योग या ध्यान जैसी गतिविधियों का सहारा लेना चाहिए, ताकि वह मानसिक शांति प्राप्त कर सके। और हम क्या करते हैं ना, कुछ बात हो भी जाती है ना ससुराल में, तो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा-सा हमें धैर्य रखना चाहिए, थोड़ा-सा अपने मन को समझाना चाहिए। अगर कुछ बात हो भी जाती है, तो उसके लिए थोड़ा-सा हमें सोचना चाहिए। ये नहीं कि हम उस चीज़ को लेकर परेशान हो जाएँ, इतना टेंशन में आ जाएँ कि हम डिप्रेशन के शिकार हो जाएँ। इसीलिए हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई भी बात होती है, तो इसका असर हमारे शरीर पर नहीं पड़ना चाहिए। सास की खराब बातों को करें नज़रअंदाज। कैसे करें? जो सास अपनी बहू को पसंद नहीं करती है, वह अक्सर उससे लड़ने के बहाने खोजती रहती है। उसे परेशान करने के लिए हर छोटी-छोटी चीज़ में उसकी गलतियाँ निकालती है। यदि इतने में भी संतोष ना मिले, तो उसके मायके वालों के बारे में अपशब्द कहती है। यदि आपकी सास भी बिल्कुल ऐसे ही आपको परेशान करती है, तो आप उनकी किसी भी बात का कोई जवाब ना दें। मुमकिन है कि इतना कुछ सुनने के बाद खुद को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, पर याद रखें, आपका चुप रहना ही उन्हें परेशान करने और जवाब देने के लिए काफ़ी है। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, सास कुछ बोले तो सामने से हट जाएं। सास के साथ रहते-रहते आपको पता हो ही गया होगा कि वह कब और किस तरह की बातों से आपको परेशान करने की कोशिश करती है। ऐसे में जब भी लगे अब सास आपको परेशान करने या गुस्सा दिलाने के लिए कुछ बोलना शुरू करने वाली है, तो वहाँ से चुपचाप उठकर चली जाए और तब तक उनके सामने आने से बचे जब तक वह पूरी तरह से चुप ना हो जाए। सास के तानों पर कुछ जवाब ना दें। बातों का तुरंत जवाब देना कोई समझदारी नहीं है। यहाँ तक कि कई बार तुरंत जवाब देने के कारण कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो कि रिश्तों में दरार पैदा करते हैं। इसलिए हमें थोड़ा ना सोच समझ के बोलना चाहिए। गुस्से में हम कभी-कभी ऐसी बातें भी बोल जाते हैं जो चीज़ें काफ़ी बड़ी हो जाती हैं और ख़राब लगती है। इसलिए सास के कुछ भी कहने पर उसी समय जवाब ना दें। उन्हें पूरी तरह से अपनी बात बोलकर शांत हो जाने दें। यदि आपने इतना इंतज़ार किया है, तो आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि फालतू ही कुछ बोलना अपनी ताकत को बर्बाद करना है। तो अब बात करते हैं सास की कड़वी बातों का जवाब कैसे दें। तो सास की कड़वी बातों का जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका है हंसकर। अगर हम कोई बात मजाक में या हंसकर कहते हैं, तो हमारी बात की बात भी हो जाती है और सामने वाले को पता भी लग जाता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, कौन सी बात पे हमें बुरा लग रहा है। पर ध्यान हमें इस बात का रखना है कि अगर हम कुछ भी बोलते हैं, तो हमें किसी भी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। सास और ससुराल वालों के साथ संबंध बनाए रखना एक बहुत महत्वपूर्ण काम हो सकता है, लेकिन सही दृष्टिकोण और धैर्य से बहू इस संबंध को सफल बना सकती है। सकारात्मक सोच, अपनी भावनाओं का सम्मान और अपनी जिम्मेदारियों को समझकर बहू एक स्वस्थ और खुशहाल परिवार जीवन जी सकती है। यदि स्थिति कठिन हो जाती है, तो भी उसे हिम्मत से काम लेना चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं करते हैं समाप्त। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो अब हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटें। बाय बाय।